अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि दिमाग को तरोताज़ा रखती है, जो कि निगाह को तेज़ करती है और ज़ुकाम से भी बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने दाल ली है चने की 1 प्लेट, यानी कि 1 पाव के बराबर होगी है। इसको मैं एक बाउल में डाल के अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा पानी के साथ वॉश कर लूँगी। आपने अच्छी तरह से दाल को वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो गर्दो गुबार मट्टी वगैरह हो वो धुल जाए। दाल मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है। 1 प्लेट दाल यानी कि 1 पाव दाल से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। 3 कप मैंने इसमें दूध के शामिल किए हैं। आप 2.5 कप भी कर सकती हैं, इसमें से कुछ दूध बच गया था। 2.5 कप दूध के अंदर भी ये दाल अच्छे से फूल जाएगी। 7 से 8 घंटे के लिए आपने दाल को भिगो देना है। दाल के अंदर ये दूध है बचा हुआ, इसको मैं ग्राइंड करते हुए इस्तेमाल करूँगी। दाल हमारे अच्छे से भीग चुकी है। अब मैंने लिया है जूसर मशीन का ये जग, सिंपल जूसर मशीन होती है जो, उसका ये जग है। इसके अंदर मैंने दाल को ब्लेंड कर लेना है, ना कि सिलबट्टे पे पीसना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा देर लगती है। इस तरह से जूसर जग के अंदर बहुत जल्दी पिस जाती है ये दाल, और दाल बनाने में हमें बहुत ही आसानी होती है इसके अंदर। आप ज़रूर इसी तरह बनाकर ट्राई कीजिएगा। दाल आपकी इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी दाल बहुत ज़्यादा पतली होगी या नरम होगी तो फिर जब आप पकोड़े बनाएंगे इस दाल के तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे। जब पकोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे तो फिर आपकी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनेगी। ये मैंने लिया है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप डालडे घी में भी बना सकती हैं। घी को मैंने एक पैन में डाल दिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिए। घी को मैं गरम कर लूँगी अच्छे से। आपने मीडियम फ्लेम पे ही दाल के पकोड़ों को फ्राई करना है। दाल के पकोड़े आपने कुछ इस तरह से बनाने हैं कि एक चम्मच ले लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी दाल डालते हुए हाथ की मदद से यानी उंगली की मदद से आपने इनको प्रेस करना है। पकोड़े आपके ज़्यादा ना मोटे हों और ना ही बारीक हों, इस तरह के बनाना। पकोड़ों को आपने मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। ज़्यादा जल्दी आपने इनको नहीं हिलाना। जब ये पक जाते हैं यानी एक साइड, तो खुद से ही ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने एक साइड से दूसरी साइड को चेंज करते जाना है और दूसरी साइड को भी इसी तरह से पका लेना है। नॉर्मल आंच पे ही आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं इनको। आपके सामने जब ये एक साइड से पक जाते हैं अच्छी तरह से तो खुद ही पलटे जाते हैं ये आसानी के साथ। अब मैं इन पकौड़ों को बाहर निकाल के इसी जूसर जग में ब्लेंड कर लूँगी। इनको भी मैं अच्छे से, पकौड़ों को क्रश हो जाएंगे ये। आपने वक्फे से रोक रोक के ब्लेंडर को चलाना है, एक ही बार में चला के इनको नहीं पीसना और चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। ब्लेंडर के अंदर ड्राई फ्रूट मैंने लिया है पिस्ता, इसके बाद मैंने लिए हैं अखरोट, खजूर, अंजीर और बादाम की गरियाँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकती हैं, या जो बच्चे पसंद करते हैं वो। अब मैंने ये वही घी लिया है जिसके अंदर दाल के पकोड़े बनाए थे, उसी घी को दोबारा से मैं इस्तेमाल कर लूँगी। इसमें मैं दाल को हल्की आंच पे फ्राई करूँगी ताकि अगर पकोड़े अंदर से थोड़े बहुत कच्चे भी रह गए हों तो इस तरह से फ्राई करते हुए मुकम्मल फ्राई हो जाते हैं। दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है दोबारा से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने ली है 7 से 8 चम्मच, जो खाने वाले होते हैं टेबल स्पून, उसके साथ मैंने ली है चीनी। चीनी मैंने डाल दी है पैन के अंदर, वो फ्लेम को कर दिया मैंने ऑन। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लिया है ताकि मैं इसकी चाशनी बना सकूं। आपने चाशनी को बहुत ज़्यादा तार वाला नहीं बनाना, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने चम्मच चलाते हुए चाशनी को बना लेना है। बिल्कुल आपने तार वाली या दानेदार चाशनी नहीं बनानी, इस तरह की चाशनी बनानी है। और इसके अंदर उठा के वो दाल जो हमने पकोड़े बना के उसके बाद कूट के रखी थी वो डाल देनी है। दाल मैंने इसके अंदर सारी शामिल कर ली है। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी वरना आपकी पंजीरी बहुत सख्त बनेगी। स्लो आंच पे पकाना है। आपने पकाने के बाद जब बिल्कुल मुकम्मल बन के तैयार हो जाएगी आपने ढाँप के रख देना है इसको ताकि ये नरम रहे। ड्राई फ्रूट जो मैंने कट करके रखे हुए थे वो भी मैंने पंजीरी के अंदर शामिल कर दिए हैं। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है।
और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले गए हैं ये निगाह के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इससे सर्दियों में ज़ुकाम भी नहीं होता। सर्दी आने से पहले पहले आप ये ज़रूर पंजीरी बना कर रखिएगा, बच्चों को दीजिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और आसानी से बन जाती है। यहाँ पे हल करने के बाद आपने पंजीरी को अच्छी तरह से ढाँप देना है ताकि हमारी पंजीरी नरम रहे, ज़्यादा खुश्क ना हो। पंजीरी हमारी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा।